डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे, डोयाला में उनकी अरेस्टिंग नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा, बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई है। तो मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे मैं उस समय लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए, मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूँ आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाएगा, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बहुत बहुत अनंत गत्वा श्री प्रेमचंद को अपने पद से त्याग पत्र देना, ये प्रेमचंद का त्याग पत्र नहीं, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की पराजय। जनमत के सामने भाजपा के सत्ता के अहंकार को झुकना पड़ा। जो लोग प्रश्रय दे रहे होते, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, वो भी जनता की अदालत है, उसी के रूप में, चाहे इस अहंकार को खुल करके प्रश्रय दे रहे और उसको एक विभत्स रूप पहाड़ी मैदानी का देने का प्रयास कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट हैं, जिन्होंने एक बहुत ही ऊंचा बयान दिया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, स्कूल सैनिकों को सड़क छाप कहा, राज्य आंदोलन की शक्तियों को सड़क छाप कहा, और जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी श्री प्रेमचंद को संरक्षण देने। और जिस तरीके से विधानसभा में एक सदस्य द्वारा अपना गुस्सा व्यक्त करने, अपना दुख और पीड़ा व्यक्त करने से उसको रोका गया, और जिस प्रकार से उस सदस्य को, बद्रीनाथ के सदस्य को, लखपत भुतौला को जो पहली बार चुन करके गए हैं, उनको अपनी व्यथा को कहने पर डांट करके बिठाया गया, वो भी उसी अहंकार का एक नमूना। इस अहंकार, इन तीनों अहंकारों को जनमत के सामने झुकना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी अपनी जनता। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। उत्तराखंड का गुस्सा केवल एक व्यक्ति पर नहीं है, ये तो एक व्यवहार पर, एक अहंकार जो आज सत्ता में के रग रग में बस गया है, उस पर उत्तराखंड के आम जन का गुस्सा है। और वो गुस्सा तभी शांत होगा जब ये लोग अपने व्यवहार के लिए, अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे और भविष्य में ऐसा न करने का सार्वजनिक वचन दें। उत्तराखंड जिंदाबाद। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी, ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए
उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफ़ा हुआ है तो इस्तीफ़ा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफ़ी न मांगे उत्तराखंड की जनता से।